क्या आपको पता है कि अनिल कपूर को एक ऐसा आदमी बोला जाता है जो कभी एज ही नहीं करते, यानी ऐसा लगता है कि उनका जो उम्र बढ़ना है वो रुक गया है। भारत की आजादी जब हुई 1947 में, उससे बस 9 साल बाद इन्होंने जन्म लिया 1956 में, और अब ये 66 साल के हो चुके हैं, बट ये दिखते हैं कुछ ऐसे। अब बोलो इनका क्या सीक्रेट है, ये इनके बॉडी में ऐसा क्या है कि ये मतलब अभी भी इतने फिट दिखते हैं। मतलब 66 आते आते तो मतलब लोग का पूरा रिंकल आ जाता है भर के, और पूरा एकदम लगता है कि मतलब हाँ इंसान बूढ़ा हो गया, बुजुर्ग हो गया है। बट इनको देख के कोई बुजुर्ग कहेगा? नहीं कहेगा, क्योंकि ये बहुत ही यूनिक टाइप के हैं। ये बहुत सारे हिंदी फिल्मों में काम कर चुके हैं और बहुत सारे इंटरनेशनल मूवीज में, हॉलीवुड में भी काम कर चुके हैं। ये 100 से भी ज्यादा फिल्मों में अपीयर हुए हैं। तो अगर आप इनके इंस्टाग्राम पोस्ट या फिर बाकी चीजों को ऑब्जर्व करोगे, लाइफस्टाइल को ऑब्जर्व करोगे, तब आपको पता चलेगा कि ये वही करते हैं जो कि हम सबको पता है कि ज्यादा जीने के लिए क्या करना होगा, जो कि ये एक्सरसाइज और डाइट फॉलो करना। ये इन्हीं सब कामों को बहुत ऑनेस्टी से करते हैं एंड इसीलिए इनका रिजल्ट ये है। बट बात यह है कि बहुत सारे लोग हैं जो कि ऐसा करते हैं, बहुत स्ट्रिक्टली हेल्दी डाइट और एक्सरसाइज को फॉलो करते हैं, लेकिन उनके साथ ऐसा नहीं हो पाता जैसा इनके साथ हो रहा है। मतलब बुढ़ापे का कोई सिग्नल ही नहीं है इनके बॉडी में। बहुत ही अमेजिंग है ये। फैक्ट नंबर 14, ये बहुत ही डीप सी साइकोलॉजिकल फैक्ट है। आप जानना कि मान लो कि दो इंसान बात कर रहा आपस में, तो बात करते टाइम या फिर कॉलिंग पे बात करते टाइम या फिर किसी भी कम्युनिकेशन के दौरान कितने सेकेंड का साइलेंस होगा तो वो ऑकवर्ड बन जाएगा। जैसे कि अगर मैं बोलते बोलते 4 सेकंड लगभग हुए हैं, 4 सेकंड में आपको अजीब फीलिंग नहीं आ रही होगी कि चुप क्यों हो गया अचानक से। अगर मैं बोलते बोलते 2 सेकंड या 1 सेकंड ऐसे करके रुकता तो आपको सेंस बनाता ये पैटर्न। बट अगर मैं 4 सेकंड रुक गया तो ये आपके लिए ऑकवर्ड हो गया और मेरे लिए भी ऑकवर्ड हो गया। तो साइकोलॉजी ये कहती है कि किसी भी कम्युनिकेशन, किसी भी टाइप के कम्युनिकेशन को, या तो जैसे वीडियो के जरिए मैं आपसे कम्युनिकेट कर रहा हूँ या फिर कोई सामने सामने कोई इंसान आपस में बातचीत कर रहा है ना, तो ये जो 4 सेकंड है ये एनफ है इस चीज को ऑकवर्ड बनाने के लिए। मतलब सिर्फ 4 सेकंड की साइलेंस किसी भी कम्युनिकेशन को ऑकवर्ड बनाने के लिए। दैट इज गजब। फैक्ट नंबर 13, इस दुनिया में हर कोई हैप्पीनेस खोजता है, खुशी खोजता है, चीजों में खोजता है, और जब कोई चीज मिल जाती है तो फिर वो नेक्स्ट चीज में लग जाता है। एंड ऐसा लगता है कि ट्रू हैप्पीनेस किधर है। तो अगर आप एक्सपीरियंस्ड और इनलाइटेंड मॉन्क लोग से पूछोगे, या फिर जो सबसे बुद्धिमान, सबसे ज्ञानी लोग इस दुनिया के, दिखावटी में नहीं बल्कि एक्चुअल में अंतर मन से ज्ञानी, सोल के लेवल पे ज्ञानी, उनसे आप पूछोगे तो वो आपको ये कहेंगे कि आपको हैप्पीनेस तब तक नहीं मिलेगी जब तक आप उसको खोजना बंद ना कर दो। जिस दिन आप हैप्पीनेस को खोजना बंद कर दिए तब आपको हैप्पीनेस अपने सामने मिल जाएगी। ये बहुत डीप सी बात है। एंड सच को तो ये बात मेरे को भी समझ नहीं आई है कि ऐसी बातें मॉन्क्स, मतलब लगभग हर कोई मॉन्क लोग कहते हैं, मतलब लगभग ये हर मॉन्क कहते हैं ऐसी बातें। और ये बात स्पेसिफिकली कि आप खुशी को खोजना छोड़ दो तब वो आपको रियलाइज हो जाएगी। मतलब जो चीज़ आप चाहते हो वो आपके अंदर ही है, बट वो आप बाहर खोजते हो, इसलिए वो आपका इनफाइनाइट टर्म का सर्च बन जाता है, कभी एंड नहीं होता है। ऐसा डीप बात है बहुत ही। फैक्ट नंबर 12, देखो ये भी एक साइकोलॉजिकल फैक्ट है कि इंसल्ट, जब आप किसी को रोस्ट करते हो या फिर किसी का इंसल्ट करते हो तो क्या है कि आप किसी का इंसल्ट कर रहे हो और वो इंसान लेटा हुआ है। तो इंसान जब लेटा हुआ रहता है ना, तब वो इंसल्ट को ज्यादा इजीली अपने अंदर ले लेता है। अब इस चीज को थोड़ा लॉजिकली समझने की कोशिश करो। कोई इंसान सोया हुआ है और आप उसको बोल रहे हो, तो देखना लेटे लेटे अगर कोई सुनता है कुछ बातें तो चुपचाप वो लेटे लेटे सुनते रहता है, वो ज्यादा रिएक्ट नहीं करता है। बट वही अगर खड़ा है और आप उसका इंसल्ट कर रहे हो तो उसका ज्यादा चांसेस होता है कि वो ऑफेंड हो जाए। ये पाया गया है इंसान के बॉडी लैंग्वेज के बारे में। ये शायद इसलिए होता होगा क्योंकि बॉडी रिलैक्स्ड पोजीशन पे रहता है, तो जितना केमिकल ब्रेन में इंसल्ट से लगता है, इंसल्ट वाला केमिकल, वो उतने मात्रा में नहीं निकल पाता है जितना एक एग्रेसिव रिएक्शन के लिए जरूरत है। लेटे लेटे वो कंफर्ट फील करता है और इसलिए ऑफेंड नहीं होता है। मतलब लेट के कोई इंसान इंसल्ट को थोड़ा कामली ले लेगा, ये एक फैक्ट है। फैक्ट नंबर 11, अगर एक्सपीरियंसेस और डीप साइकोलॉजी की बात करें तो इस लाइफ की सबसे डिफरेंट फेज क्या होती है एक इंसान के लिए? लाइफ का सबसे डिफरेंट और अजीब सा पीरियड वो होता है टीनेजर। क्योंकि जब कोई टीन हो जाता है, मतलब जैसे 18 साल के ऊपर हो गया और 19 साल का है, तो टेक्निकली वो 19 तक एक टीनेजर होता है। 18, 19, इसमें टीन वर्ड आता है। 20 होने के बाद एक इंसान टीनेजर के पॉइंट से बाहर आ जाता है। तो जो टीन लोग होते हैं ना,
उससे पेरेंट्स अक्सर ये एक्सपेक्ट करते हैं कि वो उन्हीं की तरह ट्रीट करे और उन्हीं की तरह समझदार बने। बट बहुत सारे स्टडीज में ये पता चला है, आपने तो ये देखा ही होगा, जनरल लाइफ में ऑब्जर्व भी किया होगा कि टीनेजर लोग कैसे कैसे डिसीजंस लेते हैं। ये जो आजकल जैसे होता है ना कि कोई भाग के शादी कर लेता है, न जाने क्या क्या करने लगता है, क्या क्या मतलब हद काम सब करता है टीनेजर में, जब ब्रेन वैसा होता है तो। और जब कोई टीनेजर होता है ना, तब उसको ऐसा लगता है कि मतलब सबको नहीं, कुछ कुछ को ऐसा लगता है कि मतलब वो तो मालिक है इस पूरे दुनिया का। मतलब यही कि उस टाइम ब्रेन जो है वो दुनिया के एक्चुअलिटी से नहीं रूबरू होता है ना उसका, तो उसका ब्रेन उस तरह नहीं काम करता है जैसे कि एक आइडियल पर्सन का करना चाहिए, जो कि हर एक पर्सन के सर्वाइवल के लिए जरूरी है। अब वो बात अलग है कि मैं 16 के एज में ही चैनल ओपन किया था एंड मैं टीन था, बट मुझे पता था कि ये वर्ल्ड क्या है और कैसे कैसे सब कुछ करना है और किस तरह क्या करना है। मतलब सब कोई तो नहीं होता ऑफ कोर्स, बट कुछ कुछ के ज्यादातर होते हैं ऐसी आजकल। बट आप ट्राई करो, आप उनमें से बनो जो कि अच्छे एग्जाम्पल सेट करते हैं, वैसा बनो, आप वैसे टीन बनो। बट और एक चीज है कि जैसे पेरेंट्स का जो प्रेशर होता है वो ठीक नहीं होता है। पेरेंट्स जो होते हैं वो खुद मैच्योर होते हैं, ठीक है, पेरेंट्स होते हैं मैच्योर एंड टीनेजर होते हैं जो उतना एक्सपीरियंस्ड नहीं होते हैं। तो इससे क्या होता है कि वो एक्सपेक्ट करते हैं कि वो ऐसा क्यों कर रहा है, बट एक्चुअल में टीनेजर की भी कोई गलती नहीं है क्योंकि वैसा ब्रेन ही होता है उस टाइम। बट इस चीज को कोई जितना कंट्रोल कर ले उतना अच्छा है। मतलब इस चीज को एक लाइन में बोलूं तो लाइफ का हर एक डिसीजन दिमाग लगा के करो। फैक्ट नंबर 10, एक बहुत ही अमेजिंग फैक्ट है। याद करो वो टाइम जब कलर टीवी, उस टाइम तो आप थे ही नहीं शायद, कुछ 50-60 साल पहले जब कलर टीवी नहीं थी, जब सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट टेलीविजन था, तब क्या होता था कि लोग टीवी देखते थे ब्लैक एंड व्हाइट। अब तो रियल दुनिया तो कलरफुल ही है ना, लेकिन टीवी ब्लैक एंड व्हाइट। तो अब आप इस चीज को समझो, अगर आप सपना देख रहे हो तो आप सपने में या तो असल दुनिया को देखते हो, कोई सीन को रियल दुनिया का, या फिर आप ये नोटिस करना कि आपके जो रात के ड्रीम्स होते हैं, जो सपने होते हैं, उसमें आप वो भी सीन्स देखते हो जो कि आप टीवी से देखे हो। जैसे किसी गाने का सीन में आप अपने आप को सपने में देख रहे हो या फिर ऐसा। तो क्योंकि रियल वर्ल्ड भी कलरफुल है, टीवी भी कलरफुल है, तो इसलिए ऐसा कुछ वियर्ड चीज यहाँ नहीं उत्पन्न होती है। आप ड्रीम देखते हो कलरफुल, बात खत्म। लेकिन इस बात को समझो कि जब टीवी में कलर नहीं था ना, तब टीवी के सीन्स को लोग जो सपने देखते थे ना, वो भी ब्लैक एंड व्हाइट में ही देखते थे। अजीब बात है, मतलब सपने देख रहे हैं आप, सपने में किसी गाने को इमेजिन करेंगे, किसी सॉन्ग को, तो वो ब्लैक एंड व्हाइट में ही सपने में दिखेगा, कलर में नहीं दिखेगा, क्योंकि वो एक्चुअल में जो टीवी में जो गाना देखे हैं वो ब्लैक एंड व्हाइट में देखे हैं। रियल वर्ल्ड की जो चीजें होती है वो तो उस टाइम भी कलरफुल आती थी, बट उनको वो ड्रीम्स ब्लैक एंड व्हाइट आती थी जिसका कंटेंट उनको टीवी से मिला है, उस टाइम के ब्लैक एंड व्हाइट टीवी से, और वही चीज उनको सपने में आती है ब्लैक एंड व्हाइट के रूप में। और ये चीज बहुत सारे रिसर्चेस और एक्सपीरियंसेस से पता चले हैं कि ब्लैक एंड व्हाइट में ड्रीम करते थे लोग। फैक्ट नंबर 9, आपने इस चीज को नोटिस किया है कि जो नेगेटिव न्यूज होती है, बुरी खबर, वो आग की तरह फैलती है। जो बुरी न्यूज होती है वो एकदम धड़ाधड़ फैलती है, और अच्छे न्यूज में कोई अट्रैक्शन नहीं होता है। हाँ वो हुआ, अच्छा पॉजिटिव हुआ, नेगेटिव होगा तो अबे ऐसा किया, अरे अब तो हम फोड़ेंगे। तो एक्चुअल में क्या है कि नेगेटिविटी की तरफ इसलिए इंसान जाता है ज्यादातर, एक चीज होती है नेगेटिविटी बायस। इस टर्म पे ध्यान देना, इसका मतलब ये होता है कि इंसान नेगेटिव चीजों से ज्यादा अट्रैक्ट होता है। अब इसको डीप तरीके से समझो कि नेगेटिव और पॉजिटिव क्या होता है। इस पूरे ब्रह्मांड को आप देखो, इस धरती को देखो अगर, तो एसेंशियली लोग किस लिए इस धरती पे जी रहे हैं? सर्वाइव करने के लिए। सर्वाइवल एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है साइंस में। तो सर्वाइवल जो होता है ये सबसे बेसिक चीज होता है। रिप्रोडक्शन भी सर्वाइवल के बाद आता है, मतलब पहले सर्वाइव करना है तब ना रिप्रोड्यूस होगा, टेक्निकली देखे तो अगर आपके सबसे बेसिक चीज आपके सर्वाइवल पे जब सवाल आ जाता है ना, तब आपका ब्रेन आपको अलर्ट करने लगता है। और क्या होता है कि जो नेगेटिव हम लोग कहते हैं ये चीज नेगेटिव है, नेगेटिव मतलब वही चीज जो कहीं ना कहीं से डायरेक्ट या फिर इनडायरेक्ट वे से आपके सर्वाइवल को खतरा देती है थोड़ी सी भी। जैसे कोई भी अगर हंगामा या कुछ भी होता है वो इसलिए ना होता है क्योंकि वो उनके लिए खराब होती है। खराब मतलब क्या? एट द बेसिक लेवल उनके सर्वाइवल को इफेक्ट करती है। एंड जो चीज पॉजिटिव है वो उनके इस धरती पे सरवाइव करने के चांसेस को बढ़ाती है, इसलिए उस चीज को हम लोग इंग्लिश में नाम दे दिए हैं पॉजिटिव। एंड जैसा कि मैंने कहा, जो सर्वाइवल के लिए खतरा होता हो उसको नेगेटिव। तो हमारे ब्रेन में नेगेटिविटी बायस के चलते ऐसा होता है, इसलिए आपका ब्रेन नेगेटिव चीजों को और नेगेटिव न्यूज को
जस्ट आप उससे अट्रैक्ट ही नहीं होते हो, बल्कि आपका ब्रेन लिटरली उस चीज को ढूंढता रहता है। आपका जो सबसे बेसिक सर्वाइवल वाला ब्रेन है वो ये स्कैन करते रहता है, ढूंढता रहता है कि कोई चीज ऐसी नहीं ना है जो मेरे सर्वाइवल को ठेस पहुंचा रही हो। तो वो ढूंढने में जहां बैड न्यूज आया बस आप खींचे चले गए उससे, इसलिए नेगेटिव चीजें ज्यादा बिकती है। तो इस नेगेटिविटी बायस के चलते आप हमेशा नेगेटिव चीजों को ढूंढते रहते हो। फैक्ट नंबर 8, ये भी एक मस्त सी साइकोलॉजिकल फैक्ट है कि जो झूठ बोलते हैं, झूठ बोलना दिमाग के लिए बहुत ही टफ टास्क होता है। आपको पता है सच बोलने में कोई एफर्ट नहीं लगता बॉडी को, लेकिन झूठ बोलने में दिमाग को बहुत एनर्जी लगती है। इसलिए आप अगर किसी से कोई सवाल पूछो और आगे वाला इंसान किसी सवाल का मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर ना करे, या तो उस आंसर को घुमाए फिराए या फिर थोड़ा टाइम लेके आंसर करे, तो इसका मतलब समझ जाओ कि ज्यादा चांस है कि वो झूठ ही बोल रहा है। क्योंकि सच जो होता है ना वो बहुत ही एक ऐसी चीज होती है जो कि एफर्टलेस होती है, एफर्टलेसली सच बाहर आती है। कोई सच बोलेगा तो उसको कुछ टाइम थोड़ी लगेगा, हाँ क्वेश्चन ए आंसर बी, हाँ और क्या बी ही है ना आंसर। और अगर वो आंसर डी को बोलेगा तो ऐसे, तो क्वेश्चन ए सामने से आया, अरे वो इसलिए ना, अरे डी है आंसर, ऐसे करके बोलेगा क्योंकि वो दिमाग प्रोसेस करता है, एनर्जी लेता है। झूठ बोलने में एनर्जी की खपत होती है, आंसर तैयार होता है फिर बोलता है। इसलिए हमें ये सीख दी जाती है एंड जितने भी बाबा गुरु ये जितने होते हैं सब, वो हमें सीख देते हैं कि सच ही बोलना चाहिए, एफर्टलेसली जीना चाहिए बिना कोई टेंशन के। फैक्ट नंबर 7, आपके लाइफ में ऐसे न ऐसे जरूर कोई मेमोरीज होंगे बहुत सारे जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल ही होती होगी। लाइफ हम लोग जीते हैं, हमारा पूरा लाइफ हमारे ब्रेन में रिकॉर्ड होता है, बट कुछ मोमेंट्स ऐसे होते हैं जिसके बारे में बार बार सोच के अच्छा लगता है, तो इनको हम कहते हैं डीप मेमोरीज। तो क्या है कि ऐसी कई चीजें हैं ना जो कि आपके मेमोरी को हाइपर लेवल पे आपको वो चीज इमेजिन करवा देती हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि आपका बचपन का कोई इंपॉर्टेंट सा कोई दिन हुआ होगा जब आपको टीचर शाबाशी दी होगी, एंड शाबाशी के टाइम हो सकता है कि वो कोई परफ्यूम लगाई हो जो कि आप स्मेल किए होंगे, एंड वो जो टीचर है वो हमेशा वही परफ्यूम लगाती है, एंड उस स्मेल से ही आपको पता चल जाता है कि वो आ रही है। बोला ऐसा होता है अक्सर। तो टीचर ने आपकी तारीफ की, ये आपके लिए अच्छी मेमोरी बन गई। बचपन में तो हमारे लिए ये सब चीजें बहुत वैल्यूएबल होती थी ना, कि हाँ टीचर तारीफ कर दी तो हमारा तो गदगद हो जाता था माइंड। तो वो जो स्मेल है उस टाइम की, वो आपके दिमाग में उस मेमोरी से एसोसिएट हो जाती है। तो आप जब 5 साल बाद आप उसी परफ्यूम को अगर किसी और से वो स्मेल आई तो आपको अचानक से वो सब सीन याद आने लगेगा कि अरे मतलब वो स्मेल के चलते आपको पूरा एकदम याद आने लगेगा कि ये वही टीचर मेरा तारीफ की थी ऐसा। तो वो आपके मेमोरीज को इवोक कर देती है। तो पहली चीज हो गई स्मेल, दूसरी चीज हो गई गाने। कोई बहुत पुराना गाना सुनो जो कि आप 5-6 साल पहले रेगुलरली सुना करते थे, तो आप उसको डायरेक्टली आप जब 7 साल बाद एक दिन सुनोगे तो पूरा नॉस्टैल्जिया से आपका माइंड भर जाता है कि अरे ये तो उस टाइम में बैक इन ओल्ड गोल्डन डेज में ये सुना करता था। तो परफ्यूम हो गया, म्यूजिक सॉन्ग हो गया, और तीसरा है वीडियो या फिर कोई विजुअल सी चीज। जैसे कि अगर आप बचपन में किसी पहाड़ी इलाके में गए हो और आप डायरेक्टली 7 साल बाद अब जाके पहाड़ी इलाके में जा रहे हो, तो उस टाइम का आपका विजुअल सीन इससे मैच करेगा, तो आपका मेमोरी इवोक हो जाएगा। याद आना अलग बात है, कोई चीज को आप याद करते हो, कुछ खास रिएक्शन नहीं है, आप याद किए, वो अलग चीज हो गई। मेमोरी इवोक हो जाना वो अलग हो गया ना। जैसे कि मैंने बताया कि आप किसी गाने को 7 साल बाद सुनो तो अचानक से ब्रेन में ऐसे केमिकल, ऐसी फीलिंग आने लगती है ना कि बहुत ब्यूटीफुल लगता है, नॉस्टैल्जिया लगता है बोले तो जितने भी रिसर्चेस हुई है उसमें ये पता चला है कि ये जो स्मेल है, जो मैं परफ्यूम का एग्जांपल दिया, वो सबसे हाईएस्ट लेवल पे मेमोरी को इवोक करती है। जैसे कि अगर विजुअल रिप्रेजेंटेशन इतना इवोक करता है, कोई गाना हमारे मेमोरी को इतना इवोक करता है, तो जो स्मेल है उसमें इतनी पावर होती है कि वो इतना तक इवोक कर लेगा मेमोरी को। तो ये था फैक्ट नॉस्टैल्जिया के बारे में। फैक्ट नंबर 6, ये फैक्ट है रिलेशंस के बारे में। बिहेवियर की स्टडी करने वाले साइंटिस्ट्स की माने तो जो हम लोग बात करते हैं कि इस 2 इंसान में बहुत ज्यादा पड़ता है, या तो कोई 2 बिजनेस पार्टनर हो गया या फिर कोई कपल हो गया, तो ये क्यों होता है आपको पता है? देखो यहाँ पे एक बहुत डीप सी बात है कि किसी के साथ टाइम स्पेंड करने से या फिर किसी के साथ बैठने से जस्ट, या फिर कुछ कैजुअल बात कर लेने से रिलेशन उतनी डीप नहीं होती, वो जस्ट एक कैजुअल सा एक मीट होता है। लेकिन जो एक चीज जो कि सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग करती है किसी के कम्युनिकेशन और किसी के वाइब को और किसी के रिलेशन को लास्टली, वो है लाफ्टर यानी हंसी। मतलब अगर 2 इंसान साथ है और वो रेगुलरली हंस रहे पूरा जोर से,
तो जो इंसान किसी और इंसान के साथ लाफ्टर में टाइम स्पेंड करे, उससे जो बॉन्डिंग बनती है और उससे जो ब्रेन में छाप छूटती है उस इंसान के साथ बीते हुए टाइम की, वो सबसे स्ट्रांग होती है। एंड इसलिए दो इंसान के बीच में रिलेशंस बढ़ जाती है। इसलिए हर कोई जो हमारे साथ होता है उनके साथ 1 या 2 मिनट कम से कम हंस के बिताना चाहिए, ऐसा बिहेवियरल साइंटिस्ट कहते हैं। फैक्ट नंबर 5, कई जगह पे जब समुद्र में जब कोई नाव पे या फिर समुद्र में शिप पे होता है तब वो एक मिस्टीरियस सी चीज को देखते हैं जो कुछ ऐसा दिखता है। अब समुद्र के सिंह कहाँ से आ गए? एंड ये इमेज को आप देख के बोल पा रहे होगे कि हाँ ये तो सूरज है, बट सूरज ऐसा कब उगता है भाई? तो सूरज ऐसा तब उगता है या फिर ऐसा तब डूबता है जब ग्रहण चल रहा हो। ऐसा डूबते हुए टाइम पे इमेजिन करो ग्रहण लग गया, तो ग्रहण से तो सूरज उतना छुप जाएगा ना, तो जब छुपता है तो ऐसा कुछ दिखता है और ये देखने में सिंह की तरह लगता है, जैसे कि आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हो। ये इक्लिप्स के चलते तो है ही, इसमें 2 चीजें हैं। एक तो चांद ने सूरज को ढक दिया है और दूसरा ये कि मिराज जो होता है ना, मिराज इफेक्ट के चलते वो नीचे वाला पार्ट भी आपका गायब हो गया है, पानी ऊपर तक दिख रहा है, तो इससे एकदम परफेक्ट सिंह बन जाता है ये। फैक्ट नंबर 4, आपने तो जेब्रा को देखा ही होगा, हॉर्स को देखा ही होगा, अब तो आपको पता चल गया होगा मैं क्या बोलने जा रहा हूँ। आपने जॉर्स को देखा है, तो जेब्रा प्लस हॉर्स इक्वल टू जॉर्स, ये क्रॉस ब्रीड करके जन्म लिया है और जॉर्स जो है वो कुछ ऐसा दिखता है जैसा कि आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हो। फैक्ट नंबर 3, आपने तो ये सुना ही होगा कि तोता जो है, तोता किसी भी इंसान की आवाज को निकालने में भी सक्षम होता है। तोता जो होता है वो किसी का भी मिमिक्री कर लेता है, बट तोता जो है वो ऐसा कर पाता है, ये तो ट्रू है। बट नेचर में ऐसे टाइप के मिमिक्री वाले जो एक इस चीज में स्पेशलाइज करने वाले जितने भी बर्ड्स हैं, उसमें सबसे ऊपर लायर बर्ड आता है। लायर बर्ड जो होता है ये मिमिक्री कर सकता है ऑलमोस्ट मतलब सारे साउंड्स को, तोता से भी ज्यादा इंटेलिजेंट मिमिक्री के मामले में। ये कैमरा शटर को मिमिक कर सकता है, मोटर को मिमिक कर सकता है, चेन सॉ जो होता है जिससे कि पेड़ काटते हैं उसके आवाज को भी मिमिक कर लेता है। मतलब लायर बर्ड जो है ये पूरे अर्थ में सबसे इंटरेस्टिंग बर्ड्स में से एक है। फैक्ट नंबर 2, ये एक बहुत ही अजीब सी साइकोलॉजिकल फैक्ट है और मुझे पता नहीं आप इसको एक्सपीरियंस किए होगे कि नहीं, शायद किए होगे कि लोग ऐसा एक्सपीरियंस करते हैं ना कि जब वो किसी दरवाजे से बाहर जाते हैं, मतलब ऐसा होता है कि कोई इंसान किसी चीज के लिए कुछ याद आया उसको, उसके लिए वो गया बाहर, तो जैसे वो गेट के थ्रू बाहर निकलता है ना, तो कभी कभी क्या होता है, हमेशा नहीं, कभी कभी ऐसा होता है कि वो उस चीज को भूल जाता है कि मैं क्या करना था, मेरे को निकला किस लिए मैं। तो डोरवे से वॉक करने के बाद, मतलब जहाँ पे आपके घर में गेट है एक रूम से दूसरे रूम जाने का, उस गेट को पार करते ही इंसान भूल जाता है कभी कभी कि क्या करना है। भूलता तो हर जगह है, लेकिन जो गेट से निकलने के बाद भूलने वाली जो घटना है ये बहुत लोगों में कॉमन पाया गया है। मेरे साथ तो ये उतना नहीं होता है, पर जैसे कि मैंने लोगों का एक्सपीरियंस सुना है कि उनको ऐसा होता है सही में। इसको डोरवे इफेक्ट भी कहा जाता है। मतलब इस अजीब सी चीज को जो साइंटिफिक नेम दिया गया है वो है डोरवे इफेक्ट। फैक्ट नंबर 1, एक बात बताओ, आपके फ्रिज में अगर आप तुरंत गैस से उतरे हुए पानी को रख दो बर्फ बनने के लिए, तो वो जल्दी बर्फ बनेगा, या फिर नॉर्मल पानी को रखोगे वो जल्दी बर्फ बनेगा? आपको क्या लगता है? कॉमन सेंस से ये लगता होगा कि जो गर्म पानी है बहुत, उसको तो ज्यादा टाइम लगेगा ना, ठंडा पानी वो तो तुरंत बर्फ बन जाएगा। बट ऐसा नहीं है। बहुत सारे एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस में ऐसा पाया गया है कि जो गर्म पानी है, ऑलमोस्ट अभी अभी उबला है फिर थोड़ा ठंडा हुआ है, वैसा वार्म वाटर वो जल्दी बर्फ बन जाता है। और जो नॉर्मल टैप वाटर जो कि आप बर्फ बनने के लिए रखे थे, ठीक उसी के साथ ही सेम टाइम पे, तो वो गर्म वाला पानी जल्दी बर्फ बन जाता है। ये बहुत ही अजीब सी बात है, ऐसा क्यों होता है? ऐसे बहुत सारे थ्योरीज हैं एंड मैं मतलब इसका आंसर नहीं बता सकता आपको क्यों होता है। साइंटिस्ट खुद ही ऑफिशियली कंफ्यूज्ड है बोले तो, जी हाँ, ऑफिशियली कंफ्यूज्ड, क्योंकि इसमें बहुत सारे थ्योरीज है, बट होता ना एकदम एग्जैक्ट हाँ ये क्रैक हो चुका है, वैसा नहीं हो पाया है। क्यों होता है? इसको भी साइंटिफिकली पेम्बा इफेक्ट कहते हैं, पेम्बा इफेक्ट। तो ये थे आज के अमेजिंग फैक्ट्स। आई होप आपको ये वीडियो बहुत ज्यादा पसंद आया होगा। वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट जरूर करना, और वीडियो को लाइक करना मत भूलना, और सबको नॉलेज मिले इसलिए वीडियो को शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ऑन कर लेना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।